नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परस्पर दुर्भाव की धारणाओं के कारण ही पारस्परिक संघर्ष और विद्वेष की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उनके फलस्वरूप अवांछनीय, अनैतिक और अशोभनीय घटनाएं आए दिन घटित होती हैं। आज सर्वत्र अधिकारों की मांग प्रबल हो रही है। स्वयं को दूसरों से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों, यह अपेक्षा की जाती है, पर कर्तव्यों का किसी को ध्यान नहीं। कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए अधिकारों की मांग करने से कलह का जन्म होता है। शांति का तरीका यह है कि अधिकारों की उपेक्षा करते हुए कर्तव्यों का पूरी तरह पालन किया जाए। नागरिक जीवन की सुव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि हर व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह पालन करे, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को तत्परता के साथ निभाने के लिए कटिबद्ध रहे। सामाजिक सुख, शांति और प्रगति का यही आधार है। जिस देश में नागरिक अपने कर्तव्यों का ठीक तरह पालन करते रहते हैं, वही राष्ट्र सबल माना जाता है। जिस समाज में चरित्रवान लोगों का बाहुल्य रहता है, वही सभ्य कहा जाता है। किसी व्यक्ति या समूह की उत्कृष्टता केवल इसी आधार पर नापी जा सकती है कि उसमें कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति कितनी आस्था है। झूठे और लबार, चालाक और बेईमान, धूर्त और ढोंगी, आलसी और कायर लोग चाहे कितने ही साधन संपन्न क्यों न हो, उनका तथा उनके समूह का स्तर सदा गिरा हुआ ही रहेगा। चिरस्थायी उन्नति, संतुष्टि और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकना उनके लिए कदापि संभव न हो सकेगा। एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार करने से परस्पर स्नेह, संतोष, सद्भाव और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रेम का उद्गम सज्जनता और सद्व्यवहार से होता है। दुष्टता और दुर्बुद्धि की भावनाएं मन में रहें तो किसी के प्रति सच्चा सद्व्यवहार बन ही नहीं पड़ेगा। नीति और चतुरता के माध्यम से जो नकली, बनावटी एवं झूठा शिष्टाचार बरता जाता है, वह देर तक किसी को भ्रम में नहीं रख सकता। उसकी कलाई सहज ही खुल जाती है। किंतु जहाँ स्वाभाविक, सरल एवं सच्ची सद्भावनाएं रहती हैं, वहाँ प्रेम, विश्वास स्वयमेव उत्पन्न होता है। जब कुछ व्यक्तियों के बीच प्रेम और विश्वास का संबंध बन जाता है, तो वे आपस में मित्र कहलाते हैं और सच्चे मित्रों द्वारा एक दूसरे के प्रति बरते जाने वाले व्यवहार से जितना अधिक सुख मिलता है, उसकी तुलना संसार के और किसी सुख से नहीं की जा सकती। कुटुंब, रिश्तेदारी, मैत्री या विवाह अपने आप में कोई गुण दोष नहीं रखते। निकट समीपता एवं सद्भावना से उत्पन्न प्रेम ही आत्मीयता का कारण बनता है। अनेक कुटुंब भी ऐसे हैं जहां पिता पुत्र में, भाई भाई में जानी दुश्मनी देखी जाती है। पति पत्नी के बीच कई बार इतना बढ़ा चढ़ा मनोमालिन्य देखा जाता है कि एक दूसरे के साथ रहने में दुख ही अनुभव नहीं करते, वरन कई बार तो एक दूसरे की जान के ग्राहक तक बन जाते हैं। रिश्तेदारों में भी कितनी ही जगह लोकाचार जितना ही बनावटी व्यवहार पाया जाता है। मित्रों में अधिकांश मतलब के होते हैं, काम निकलते ही आंख फेर लेते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आंतरिक सद्भावना के अभाव में जो पारस्परिक मैत्री संबंध कुटुंब, विवाह, रिश्तेदारी आदि के माध्यम से बनते हैं, वे भी अवास्तविक सिद्ध होते हैं। उसके विपरीत इन बंधनों में न बंधे हुए लोग भी केवल मानवता और सज्जनता के नाम पर एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ कर गुजरते हैं और इतना गहरा सद्व्यवहार रखते हैं कि उसकी तुलना में रिश्तेदारी आदि का संबंध बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होता है। पारस्परिक सच्चे प्रेम से उत्पन्न होने वाला सुख निसंदेह इस संसार का सबसे बड़ा वरदान है। वह जिसे भी प्राप्त होता है, उसे निश्चय ही बड़भागी माना जाएगा। यह सौभाग्य प्राप्त कर सकना, वंचित रहना भी मनुष्य के लिए उसके अपने हाथ की बात है। अपने भीतर यदि दूसरों के साथ आत्मीयता और ममतापूर्ण सद्व्यवहार करने की प्रवृत्ति समुचित मात्रा में जागृत हो, तो उसके फलस्वरूप जो भी व्यक्ति संपर्क में आएगा, मिठास और संतोष अनुभव करेगा। उसके अभाव में बनावटी शिष्टाचार आसानी से ताड़ा जा सकता है। उसका प्रभाव उतना ही सीमित होता है जितना कि उथले मन से किए हुए व्यवहार का। जो प्रेम, सद्भाव दाम्पत्य जीवन में, संतान के साथ, रिश्तेदारी या मैत्री में बरता जाता है, उसे ही थोड़ा सा विकसित करके अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ व्यवहार में लाया जाए, तो वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श पूरा करते हुए हम सच्चे अर्थों में उदार चरित वाले कहलाने के अधिकारी बन सकेंगे। जो सुख, साहस और विश्वास एक मित्र से दूसरे मित्र को या एक संबंधी से दूसरे संबंधी को प्राप्त होता है, वही संबंध विकसित होकर सारे समाज में व्यापक बन सके, तो एक मनुष्य के संपर्क से दूसरा मनुष्य असाधारण प्रसन्नता और प्रफुल्लता अनुभव करेगा। एकता और आत्मीयता के स्नेह संबंध जब लोगों की मनोभूमि में व्यापक रूप धारण कर रहे होंगे, तो इसका प्रतिफल इस धरती पर साकार स्वर्ग के प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में ही परिलक्षित हो सकता है। इससे सारी दुनिया
दुनिया सुख शांति से ओतप्रोत बन सकती है। कानून, शासन, समाज व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मनुष्य परस्पर टकराने की स्थिति से बचे और स्नेह सद्भाव की परिस्थितियां बढ़ाएं। संस्थाओं और संगठनों का निर्माण इसी दृष्टि से होता है। सभा, सम्मेलनों, प्रीति भोज, गोष्ठी आदि का आयोजन यही सोचकर होता है कि एकत्रित लोगों के बीच सहयोग एवं निकटता के बीज उत्पन्न हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लब, सहभोज, पार्टियां, प्रीति भोज आदि जाने क्या क्या कार्यक्रम परस्पर प्रेम भाव पैदा करने के लिए सोचे और किए जाते हैं। नागरिकता और शिष्टाचार का शास्त्र ही इस भावना को लेकर विकसित हुआ है कि मनुष्य एक दूसरे के लिए हानिकारक, क्षोभ करने वाले सिद्ध न हो, वरन परस्पर स्नेह, सहयोग, उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करते हुए उपयोगी और सहायक बनकर रहें। आम शिकायतें यह सुनी जाती हैं कि लोग अपने नागरिक कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। व्यक्तिगत या व्यक्ति का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और उसे किस प्रकार निभाया जाना चाहिए, यह नहीं सोचते। सड़कों पर बाईं ओर न चलने, गलियों में घर का कूड़ा फेंक देने, रेलों में अनुचित परिमाण में स्थान घेर बैठने, वचन के अनुसार नियत समय पर उपस्थित न रहने, वस्तुएं लौटाने का वायदा न पूरा करने, अशिष्टता बरतने आदि बातें इस बात का प्रतीक मानी जाती हैं कि नागरिकता एवं सभ्यता की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। उठने बैठने, बोलने, खाने, नहाने, कपड़ा पहनने, कुल्ला आदि करने में लोग असभ्यता बरतते हैं, अशिष्ट आचरण करने में गर्व अनुभव करते हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए नागरिक शिक्षा एवं शिष्टाचार का प्रचलन करना आवश्यक समझा जाने लगा है। इस संसार में सद्भाव और सौजन्य बढ़े, अपराधों और पापों की सत्ता घटे, इसका एक ही आधार हो सकता है, वह है सज्जनता की अभिव्यक्ति। सच्ची नागरिकता और वास्तविक नैतिकता इसी को कहते हैं। विश्व शांति की समस्या का हल इसी आधार पर संभव है। मनुष्य के बीच पारस्परिक सद्भाव की अभिवृद्धि के लिए और उससे प्राप्त होने वाले आनंद को बढ़ाने के लिए आत्मीयता को व्यापक बनाया जाना आवश्यक है। मानवीय सद्गुण ही बाह्य जीवन में सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न किया करते हैं। ईश्वर ने जिन्हें बहुत दिया है, उन्हें भी देने की कला सीखनी चाहिए।